ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसके कई फायदे हैं। इससे आप आत्म अनुशासन सीख सकते हैं, मन को स्थिर करना भी सीख सकते हैं और साथ ही साथ तनावहीन रहकर संतुलित जीवन भी जी सकते हैं। लेकिन ध्यान करना सबके बस की बात नहीं। लोग ध्यान करना तो चाहते हैं, परंतु ध्यान करते समय उनका मन काफ़ी भटकता है। वे सभी इच्छाएं और चीज़ें जो उन्हें चाहिए ध्यान करते समय उनके मन में आती रहती हैं और इसी वजह से वे ध्यान पूरे मन से नहीं कर पाते। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ जो ध्यान करने के बारे में आपको बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक जंगल में वृक्ष के नीचे बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे। वह रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट कर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ियां काटते हो और उन लकड़ियों को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम ज़रा जंगल में थोड़ा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन लकड़ियाँ काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह तो सोचता था कि जितना वह जंगल को जानता है उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियाँ काटते काटते ही तो उसकी ज़िंदगी बीती है। यह साधु यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा जंगल के बारे में? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है। कौन जाने, शायद ये सन्यासी ठीक कह रहा हो। फिर झूठ भी कहेगा कि शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है और इससे पहले कभी बोला भी नहीं है। एक बार प्रयोग करके देखने में क्या जाता है। साधु की बातों पर विश्वास करके वह लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वह वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बहुत संदेह आया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझे ज़्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता होगा। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हम इसी जंगल में लकड़ियाँ काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी ये सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी शायद कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ। काश पहले पता चल जाता तो आधी ज़िंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियाँ काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मज़े से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियाँ काट लेता, 7-8 दिन जंगल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बाज़ार में उसकी कीमत उसे इतनी मिल जाती जिससे वह अपने परिवार के लिए हफ्ते का खाना पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में 1 दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियाँ काटता और जाकर उन्हें बाज़ार में बेच देता। एक दिन जब वो लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो उस साधु ने उसे रोककर कहा, तुम जब से चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल आया ही नहीं। चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा साधु से। साधु ने कहा, चंदन के आगे ज़रा जाओ, वहाँ पर चांदी की खदान है। लकड़ियाँ काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे, 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वह साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वह वहाँ से भागा। वहाँ जाकर उसने देखा और वह हैरान हो गया। वहाँ तो सचमुच में एक चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे फिर से उसी पेड़ के नीचे मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी की खदानों से कुछ और आगे गया तो देखा कि
कि अरे वहाँ तो सचमुच में सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा था तो उसे फिर वह बौद्ध भिक्षु मिला जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। अब उस भिक्षु ने लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते हुए देखा और वह बोले, कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता, मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखें तो कि है क्या आगे? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंद बुद्धि हूँ, मुझे ये सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा कि सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज़ रही होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने के खानों से आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेगी। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वह सचमुच हीरे की खदान के पास था। अब तो वो एक बार हीरे ले जाता और कई सालों बाद वापस जंगल में आता। समय के साथ वह लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे उसे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे नासमझ, अब तू हीरों में ही रुक गया। अब तो लकड़हारा बड़ा घमंडी हो गया था क्योंकि वह काफ़ी धनी हो गया था। उसने बड़े बड़े महल बनवा लिए थे। उसने बड़े ही घमंड के साथ साधु से कहा, अब छोड़ो भी, अब तो मुझे परेशान मत करो। अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है? उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि ये आदमी मस्त यहाँ बैठा है जिसे पता है कि हीरों की खदान कहाँ पर है? इसको हीरो से भी आगे, हीरो से भी बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो यहाँ निश्चित बैठा है। क्या तुझे ये कभी विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुनते ही वह लकड़हारा रोने लगा और उस साधु के पैर पकड़कर कहता है, मैं भी कैसा मूर्ख हूँ, कभी सोच ही नहीं पाया जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास ज़रूर ही इन हीरे जवाहरातों से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके पास वह कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहते हैं, वही तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है, बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब ज़रा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। मगर ध्यान रहे, ज़बरदस्ती किसी भी अनुभव को करने की या पकड़ने की कोशिश मत करना। इस विचार को ख़त्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना रहे, तब तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थिर हो जाओगे, फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा। और उस शून्य से ही जलता है बौद्ध का दिया, आत्म ज्ञान का ध्यान। ध्यान करने के लिए एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कई वर्ष बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो देखा आपने कि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, वो बढ़ती ही जाती हैं। और जिस दिन आपने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, उस दिन आप सच्चा ध्यान करना सीख जाओगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और शेयर और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।